ज़रा सोचिए कि जिस हवा से जीवन मिलना चाहिए था, अगर वही धीरे धीरे जहर बन जाए तो। दिल्ली की हवा को लेकर के एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है कि एयर पोल्यूशन के साथ साथ अब दिल्ली की हवा में मर्क्यूरी जैसे टॉक्सिक मेटल्स की मौजूदगी पर भी चिंता बढ़ रही है। लेकिन सवाल सिर्फ पोल्यूशन का नहीं है, सवाल उस मानसिकता का है जिसने विकास को विनाश बना दिया। क्योंकि मर्क्यूरी एक बेहद जहरीली हैवी मेटल है जो कि कोल पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रीज़ और वेस्ट बर्निंग से एनवायरनमेंट में पहुंचती है। और जब ये हवा में पहुंचती है तो सांसों के ज़रिए हमारी बॉडी में एंटर कर सकती है, जिसका असर हमारे ब्रेन पर, हमारे नर्वस सिस्टम पर, बच्चों के डेवलपमेंट पर, लंग्स और किडनीज़ पर पड़ सकता है। दिल्ली पहले से ही दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड शहरों में गिनी जाती रही है और अब टॉक्सिक मेटल्स की मौजूदगी इस खतरे को और गंभीर बना रही है। और इसका क्लाइमेट चेंज से कनेक्शन भी सीधा है, क्योंकि जितना फॉसिल फ्यूल जलेगा उतना ज़्यादा कार्बन एमिशन होगा और उतना ही ज़्यादा टॉक्सिक मेटल्स, टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स जैसे कि मर्क्यूरी एनवायरनमेंट में फैलेंगे। आचार्य प्रशांत शायद इस समस्या पर यही कहें कि प्रकृति मनुष्य को सज़ा नहीं दे रही है, लेकिन मनुष्य खुद अपनी ही जीवन शैली से खुद को नष्ट कर रहा है। एपी फ्रेमवर्क कहता है कि समस्या फैक्ट्रीज़ और व्हीकल्स की नहीं है, समस्या है अंधा कंजम्पशन। हमें लिमिटलेस ग्रोथ चाहिए, लगातार प्रोडक्शन चाहिए और हर साल ज़्यादा लग्जरीज चाहिए। उसी दौड़ में हवा जहर बनती जा रही है, नदियाँ मर रही हैं और इंसान अपनी ही सांसों से डरने लगा है। ज़रा सोचिए कि टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई, लेकिन इंसान अपने लिए साफ़ हवा तक सुरक्षित नहीं रख पाया। अगर डेवलपमेंट की कीमत जहरीली हवा और बीमार भविष्य है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि क्या ये वास्तव में विकास है। क्योंकि क्लाइमेट चेंज सिर्फ टेम्परेचर का इशू नहीं है, ये मानव चेतना का संकट है। ज़रा सोचिएगा और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।